मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम पर सबक़त ले गया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा माल था। उसने उस माल में से 1,00,000 दिरहम सदका कर दिया और दूसरे आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे। इसने उस 2 दिरहम में से 1 दिरहम सदका कर दिया। सुबहान अल्लाह। यानी ए मुसलमानों, सदका करो, चाहे एक कम से कम तरीन चीज़ का ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला मिक़दार को नहीं देखते, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस में 1 दिरहम का सदका 1,00,000 दिरहम के सदक़े से भी ज़्यादा अज्र व सवाब वाला करार पाया। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। राजावानी के दौरान एक खातून ने की इक़दाम खुदकुशी। गणपति नामी शख्स की जानिब से हरासानी व जादू करने का किया इजहार। महकमे पुलिस की जानिब से किया गया हॉस्पिटल मुंतकिल। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से गरीब अफराद के इलाज के लिए CMRF LOC चेक्स की इजराई। इस्तेफादा कुनिंदगान ने किया इजहार तशक्कुर। निजाम मंदी होटल की वीजा के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 12 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। देर रात इंसाफ के लिए अवाम हुए महकमे पुलिस से रुजू। मुख्तलिफ कायदीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मरीजों की इयादत। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अवाम ने की TRS में शमूलियत हासिल। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नागाराम अक़लियती अफ़हमदी कॉलेज में ग्रुप इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का TMWO नागाराव रीजनल कोऑर्डिनेटर टम्स MA बशीर की मौजूदगी में आगाज। अब खबरें तफसील से। निज़ाम मंदी होटल में ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चे व नौजवान हुए शदीद बीमार। देर रात हॉस्पिटल में गहमा गहमी। भैंसा से ताल्लुक़ रखने वाले आर्मी नौजवान की हालत में आज भी कोई सुधार नहीं। तकरीबन 12 अफराद मुतासिर। होटल पर अवाम ने किया बरहमी का इजहार। इंतज़ामिया की जानिब से गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर अवाम का बरहम। TRS कायद सनाउल्लाह देर रात हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों की इयादत। शहर निजामाबाद के इलाके हैदराबाद रोड पर वाक़े निजाम मंदी होटल में गुज़िश्ता रोज यहां की ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 12 अफराद ने पेट दर्द और क़ै होने की शिकायत के साथ शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस तरह भैंसे से ताल्लुक़ रखने वाला एक आर्मी नौजवान सोहेल, जिनको गुज़िश्ता रात शहर के होप हॉस्पिटल में रखा गया था और फिर इनके अफरादे ख़ानदान की जानिब से भैंसा मुंतकिल किया गया और इनकी हालत में आज भी कोई सुधार न होने की इनके अफरादे ख़ानदान ने इत्तला दी। इसी तरह अभी भी कई अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और बेहतर होने वाले मरीजों को हॉस्पिटल से घर को मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता शब अवाम ने इस वाक़ये की इत्तला महकमे पुलिस को दी, जिस पर सुस्त रफ्तारी के साथ कार्रवाई अमल में लाई गई। दूसरी जानिब हॉस्पिटल पर अवाम व कायदीन का हुजूम जमा हो गया और मरीजों को शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करते हुए इलाज का आगाज किया गया और तमाम वाक़ये पर अवाम ने होटल इंतजामिया की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इसी तरह नामालूम अफराद की जानिब से होटल को नुकसान पहुँचाए जाने का होटल मालिकीन ने इजहार करते हुए महकमे पुलिस से गुज़िश्ता शब ही रुजू हुए। 6 बजे मंदी खाने के बच्चे, तीनों बच्चे गए, चारों पांचों गए निज़ाम मंदी में 6 बजे गए बच्चे। उसके बाद में 8 बजे से बच्चों की तबीयत खराब होगी, 7:30 8 बजे से अभी तक बच्चे, तीनों बच्चे क्या है मालूम, सीरियस है बच्चे।
होटल पर रिस्पांस कुछ नहीं दे रहा। छोटे मासूम बच्चे है बोलते भी इनको भी लाइट ले ले रहे उन लोग। फिर आपको जो है आपके अलावा नहीं हमारे घर के 4 बंदों को, हमारे दोस्तों 4 पूरा एडमिट है, पूरा ऑलरेडी भाई मेरे पास प्रूफ है, मेरा छोटा भाई है उसके अंदर, ठीक है। इमीडिएटली एक हाफ एन आवर के बाद इन लोगों को पॉइजन होगा। बच्ची का बता देंगे, ठीक है, वीडियो बता। ये बच्ची का देखिए, ये मासूम बच्ची है, देखो देखो। और इसको बोले तो इन्हें बोल रहा मेरा सेट मैनेजर नहीं है, सेट नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। 2 दिन के बाद आओ, 2 दिन के बाद आया बोल के बोल रहा। होटल पे गए तो होटल बंद है बोल के भिजा दे रहे, रिस्पांस कुछ नहीं था। ओनर को फोन करे तो ओनर क्या बोल रहे, मैं यहाँ नहीं हूँ, टाइम लगता, 2 दिन के बाद आओ। मैनेजर बोल रहा बिल दो बोल के बोल रहा। वीडियो है भाई, हमारे पास प्रूफ है, बोले तो नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। कौन है, कहाँ से आए, कब खा के गए, डिटेल्स पूछ रहा। रिस्पांस का नाम कोई नहीं दे रहा। इमीडिएटली ओनर को फोन कर दिया, 50 फोन करे तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा उन्हें। बच्चे यहाँ पर सीरियस है ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या निज़ामाबाद में गुज़रा। नेगलिजेंस की वजह से निज़ाम मंदी जो कि हैदराबाद रोड पे है, वहाँ पर कई सारे लोग, आज चूँकि संडे था, अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर लंच वगैरह डिनर करने के लिए गए थे। और वहाँ पे पता नहीं कि वो फ्रीक्वेंटली वो लोग जो है ना यूज्ड फूड लोगों को सप्लाई करते थे या फिर नॉन हाइजीनिक फूड सप्लाई करते थे। आज उसका असर जो है हमको दिखने में आया कि निज़ामाबाद के कई सारे लोग जो है ना निज़ाम मंदी में जो खाना खाए थे वो लोग आज बीमार पड़े। कई सारे मासूम बच्चे हैं जिनको आज दवाखाने में एडमिट किया गया। ये हॉस्पिटल में भी तकरीबन 2 छोटे बच्चे और 4 बड़े लोगों को एडमिट किया गया। और उसी तरह जो निज़ामाबाद के तकरीबन इलाकों में जैसे खुजा कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी वगैरह वगैरह इलाकों से कई सारे लोगों को, किसी को जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हम निज़ामाबाद जो है ना फूड इंस्पेक्टर से हम ये सिंसियर अपील कर रहे हैं कि पहले उसको इमीडिएटली सील किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि उसके ओनर को अरेस्ट करके नेग्लिजेंस और क्रूएलिटी ऑन ह्यूमन बीइंग के तहत उसको जो है ना अरेस्ट किया जाए। सीवियर सेक्शंस लगाकर उसको जो है ना नॉन बेलेबल वारंट के तहत उसको अरेस्ट किया जाए। तीसरी बात, और जितना भी मेडिकल कंपनसेशन है वो हमारे तमाम लोगों को जो है ना देने की ज़िम्मेदारी जो है वो जो ओनर है उनसे जो है ना वसूल करने की बात हम कर रहे हैं। और मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि वो लोगों को नॉन बेलेबल वारंट के तहत, नॉन बेलेबल सेक्शंस के तहत जो है ना उनको अरेस्ट करें, ताकि ये जो लोग जो होटल का बिज़नेस कर रहे हैं हैदराबाद रोड या वगैरह कहीं पे भी कर रहे हैं, उनको ये सबक हासिल हो कि नॉन हाइजीनिक फूड बेचने की सज़ा कितनी सख्त से सख्त हो सकती है। मैं तमाम निज़ामाबाद के मुसलमानों से और तमाम निज़ामाबाद के लोगों से अपील करता हूँ कि वो खाने से पहले अपने जो है ना फूड इंस्पेक्शन करें, फिर वहाँ के लोगों का खाना खाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लोग निज़ाम मंदी में जाकर जो लोग मंदी खाए थे, 10 से 12 नौजवानों की, मासूम बच्चों की जो है ना तबीयत ख़राब हो गई है। थोड़े बच्चों को सिटी हॉस्पिटल लाया गया है और थोड़े बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। और मैं निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ कि निज़ाम मंदी का जो मैनेजमेंट है, जो वो मंदी बनाते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर और उनके ऊपर FIR कर जो है ना उन्हें इमीडिएटली जेल को भेजिए। अक़लियती अक़ामती स्कूल नागाराम पर ज़िला अक़लियती बहबूद ओहदेदार नागाराव व रीजनल कोऑर्डिनेटर टर्म्स MD बशीर की मौजूदगी में अक़लियती तलबा के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर की जानिब से मुफ्त ग्रुप की कोचिंग का आगाज़। आज शहर निजामाबाद में महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए ग्रुप इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का आगाज अक़लियती अक़ामती स्कूल नागाराम में निजामाबाद महकमा अक़लियती बहबूद ओहदेदार नागाराव और रीजनल कोऑर्डिनेटर टर्म्स मोहम्मद बशीर की क़यादत में अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इम्तिहानात की तैयारी के लिए तुलबा को कई मुफीद मशवरे दिए और कहा कि हुकूमत की जानिब से इस कोचिंग के लिए शहर निजामाबाद
के लिए बेहतरीन असातिज़ा को चुना गया है ताकि नौजवान सख्त मेहनत करते हुए कामयाबी हासिल करें। इस कोचिंग में जुमला 200 तलबा का इंतखाब किया गया। ग्रुप 1, 2, 3 के लिए 100 तलबा जिनकी 90 दिन तक कोचिंग जारी रहेगी और इस तरह ग्रुप 4 के तलबा के लिए 60 दिन की कोचिंग जारी रहेगी, जिससे इस्तेफादा की इन्होंने अपील की। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, जहां पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर रोज़गार का ऐलान किया गया है, उसके साथ साथ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तलबा को मुफ्त तरबियत भी दी जा रही है। वहीं पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माइनॉरिटी स्टडी सर्किल के तहत रियासत भर में हर डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है ताकि बच्चों को इम्तिहानात के लिए अच्छे से अच्छा तैयार किया जा सके और जो फाइनेंशियली पूर यानी कि गरीब बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए मुफ्त तरबियत का अहतमाम किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर ज़िला महकमा अक़लियती बहबूद अहदेदार नागेराव मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आज की जो कोचिंग का जो मकसद है, जो आज आगाज़ हुआ है, उसके ताल्लुक से बात करते हैं। आदाब सर। हाँ, नमस्कार। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर साहब से और 2 यूनिट्स अलर्ट हुए हैं। 100 कैंडिडेट्स के वास्ते ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कंबाइंड कोचिंग 90 डेज़ एंड ग्रुप 4 के वास्ते भी 100 कैंडिडेट्स को फ्री कोचिंग देने के वास्ते अपना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आज निज़ामाबाद टाउन में माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल एंड कॉलेज में 2 सेंटर्स आज ओपन किए हैं। आज से कोचिंग स्टार्ट हो गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। इसके वास्ते अच्छा फैकल्टी को भी अरेंज कर दिए हैं। ये पूरा बेनिफिट माइनॉरिटी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट को अच्छा बेनिफिट होएंगे बोल के। सर, ये जो आज कोचिंग स्टार्ट हुई है वो कितने दिन की रहेंगी और इसमें कितने तलबा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट दिस? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 90 डेज़ का है। डिमांड तो ज़्यादा है, 533 कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें हैं। आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करे हैं, उसमें 187। आउट ऑफ दैट 100 स्टूडेंट का इनटेक है। 100 स्टूडेंट्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के हैं। सिमिलरली ग्रुप 4 के वास्ते भी वो भी कोचिंग सेंटर, उन लोग भी ज्वाइन हो गए आज। हाउ मेनी डेज कोचिंग विल बी कंडक्ट? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के वास्ते 90 डेज़ एंड ग्रुप 4 के वास्ते 60 डेज़। 2 मंथ्स हैं। प्योरली रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। What will be procedure of this coaching, sir? How many days it will be run and what is the pattern of this coaching? As per syllabus, total syllabus complete करने के वास्ते 90 days for group 1, group 2, group 3 combined and group 4 के वास्ते 60 days। जो syllabus है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट किए हैं, वो हिसाब से कोर्स कंप्लीट होने के वास्ते फैकल्टी और सेशंस भी ऑलरेडी टाइम टेबल और शेड्यूल फिक्स किए हैं, वो हिसाब से कोचिंग कंप्लीट हो गया। डेली 4 सेशन, मॉर्निंग 2 सेशंस एंड आफ्टर लंच अगेन 2 सेशंस ये आफ्टरनून के बाद चलेंगे। सर, ये जो सेंटर है काफ़ी सिटी से दूर है, काफ़ी लोग को ट्रैवलिंग के एक्सपेंडिचर भी काफ़ी एक्सेस हो जाता, तो इसके लिए कोई सेंटर की तब्दीली का प्लान, चेंजिंग ऑफ सेंटर इन रिमोट सिटी प्लेसेस? डिटेल एक्शन प्लान डायरेक्टर माइनॉरिटी साहब से जो उन लोग रिक्वेस्ट किए हैं वो डिटेल एक्शन प्लान भेजे हैं। सिटी में माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल एंड कॉलेज मेन रोड को यही नियर में है और अदर टीमरीज भी हैं, तो ज़रा रिमोट में है। धर्मपुरी हिल्स, नया कॉलेज बिल्डिंग है लेकिन लॉन्ग है, ऑटो वगैरह जाने के वास्ते प्रॉब्लम हो जाएंगे, उस वास्ते दिस इज़ सीनियर मोस्ट बिल्डिंग हियर। इसमें अपन कंटिन्यू करें तो लोकली सबको कन्वेंट है। फ्यूचर में स्टाइपेंड नहीं तो कन्वेंस अलावेंस जो भी है
सो एक्शन प्लान की तरफ से वो आए तो कंपलसरी स्टूडेंट को हम अरेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर्स की तरफ से रियासत भर में अक़लियती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 1, 2, 3 और 4 की कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि अक़लियती तबक़ात के उम्मीदवारों के अंदर मसाबक़ती रुझान को पैदा करें और जैसे हुकूमत तेलंगाना ने 80,000 जायदादों के लिए ऐलान किया है, उसके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो रियासत भर में कोचिंग दी जा रही है और इसमें उम्मीद यही है कि ये तलबा म्यारी कोचिंग के ज़रिए अपनी सेल्फ़ स्टडीज़ के साथ मसाबक़ती रुझान को पैदा करें और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो अच्छे जॉब हासिल करें। हमारी जानिब से कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब की ज़ेर निगरानी टेम्बरीज़ के जो बिल्डिंग्स और स्टाफ को अवेल किए हैं, इसमें हम भरपूर तलबा की रहनुमाई करेंगे और इस इम्तिहान के लिए उनको तैयारी करेंगे। इस मौके पर हम तलबा से ये ख्वाहिश करते हैं कि ये कोचिंग उनके लिए रहनुमाई का ज़रिया है, इसके साथ साथ वो अपना 80% एफ़र्ट्स मुताल्ले के साथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, मवाद इकट्ठा करें और तैयारी के साथ या अपने डाउट्स के साथ इस कोचिंग के अंदर शरीक हो, ताकि हमारे जो फैकल्टी है, जो तजुर्बेकार है, वो उनकी बर वक्त रहनुमाई कर सकें और उम्मीद है कि इस कोचिंग से भरपूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया। प्रजावानी के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में एक खातून ने की इक़दाम खुदकुशी, बर वक्त पुलिस ने किया हॉस्पिटल मुंतकिल। वर्नी रोड से ताल्लुक़ रखने वाली नागा लक्ष्मी नामी खातून ने शहर के नामदेव वाड़ा के साकुन गणपति की जानिब से हरासानी से तंग आकर आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर इक़दाम खुदकुशी की कोशिश करने से पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर मोरतार मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पार्टियों से वाबस्ता तकरीबन 500 कायदीन रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में मोरतार मंडल के शेटपल्ली, किसान नगर, बोदेपल्ली, लिंगापुर, भीमगल टाउन, बाबा नगर व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 500 कायदीन ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता पार्टी का खंडवा पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बादअज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर अवाम व दीगर अपोजिशन जमातों से वाबस्ता कायदीन जोक दर जोक टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। कल्याण लक्ष्मी द्वारा కావచ్చు, రైతు బంధు ద్వారా 10,000 రూపాయల ఎకరానికి పెట్టుబడి సాయం కావచ్చు, రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల ఇంటికి దరఖాస్తు అవసరం లేకుండా ఈ ఆఫీస్ గడప దొక్కకుండా ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు అధికారులు తెచ్చివ్వడం కావచ్చు, కేసీఆర్ కిట్ కింద 12,000 రూపాయలు ఓ సూట్ కేసులో సామాన్లు పెట్టి ప్రభుత్వ వాహనంలోనే ఆ గర్భిణీ స్త్రీని ఇంటికి పంపించడం కావచ్చు, మన పిల్లలకు మధ్యాహ్నం భోజనం స్కూళ్ళల్లో కడుపు నిండా ఎంత తింటే అంత రేషన్ లేకుండా కడుపు నిండా కూరగాయ పప్పు అన్నంతో భోజనం పెట్టేలాంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, మీ అన్నగా మీ తమ్ముడుగా ఎవరికైనా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఖర్చులైతే ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి వారికి నా చేతనైనంత సహాయం చేయించడం కావచ్చు। जिला कामरेड्डी निजाम सागर मंडल के हसनपल्ली में लारी व ऑटो के तसादुम के बाइस पेश आए दिल खराश सड़क हादसे पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने गहरे अफसोस का इजहार किया।
जिला कामरेड्डी निजाम सागर मंडल के हसनपल्ली में लारी व ऑटो के तसादुम के बाइस पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद बरसरे मौके पर फौत होने के अलावा 15 अफराद को गहरे जख्म आने के बिना पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए जिले के मुकाम के अलावा बांसोड़ा एलारेड्डी एरिया के हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले जख्मियों को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के लिए ओहदेदारों को अहकामात सादिर किए। 5 గంటల సమయంలో నిజాం సాగర్ వైపు ఒక మహేంద్ర ట్రాలీ ఆటో వెళ్తుంది. దాంట్లో డ్రైవర్ సాయిల్తో పాటు ఇంకా 25 మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. ఎదురుగా ఎల్లారెడ్డి వైపు ఒక లారీ వస్తుంది. PDS రైస్ తీసుకొని ఎల్లారెడ్డి వైపు వెళ్తున్న లారీ అక్కడ హసన్పల్లి శివార్లో స్టేట్ హైవే ఇది 6 పైన ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు హెడ్ ఆన్ కొల్యూషన్ ఆటో ఒక అంచు ఈ లారీ ఒక అంచుకు తగిలి డ్రైవర్ అక్కడికక్కడికి మరణించినారు. ఈ సంఘటనలో మొత్తము 9 మంది చనిపోయినారు, 17 మంది గాయపడినారు. प्रजावानी प्रोग्राम में 55 शिकायतें मौसूल। तमाम शिकायतों को ओहदेदारों ने साइट पर अपलोड करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी की दरख्वास्तों को हल करके इन्हें फौरी तौर पर मुताल्लिका साइट पर अपलोड करें। पीर को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 55 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को अपनी शिकायतें पेश की। ताहम कलेक्टर ने हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दें और इन्हें तेजी से हल करें। शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुतल्ला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात PR साइट पर अपलोड की जानी चाहिए। इसके अलावा कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो हरीता हरम प्रोग्राम को हेक्टर बंद तरीके से नाफिज करने के लिए महकूमेदार मनसूबा बंदी करें। पौधे लगाने के लिए मुनासिब जगहों की निशानदगी के लिए ब्लॉक वाइज रिपोर्ट की जरूरत है। मुतल्लिका महकूमे के अफसरान सब्ज हदफ के हुसूल के लिए तालमेल से काम करना चाहते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ महकूमे के अफसरान ने शिरकत की। दोनों ईदगाहों से ईद उल फितर के मौके पर जुमला 5,12,025 रुपये चंदा वसूली पर इंतजामिया कमेटी की जानिब से मुसलमानों से इजहार तशक्कुर पेश किया। 8 मई 2022 बरोज़े इतवार बामुकाम बिजली बेड़ी ऑफिस पर जनाब जफर यहिया ईदगाह कमेटी सदारत और जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी की निगरानी व जुमला ज़िम्मेदारान कमेटी की मौजूदगी में ईदगाह जदीद व कदीम शहर निज़ामाबाद में ईद उल फितर के मौके पर वसूल होने वाले चंदा की गिनती अमल में लाई गई। इस मौके पर महिला किला के डॉक्टर सादत साहब ने मोहल्ला के नौजवानों के हमरा इस तरह चंदा हफ़ाज कराम की मदद से सुबह 11 बजे तक बाद नमाज असर रकम को शुमार करने का काम अंजाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही मुस्लियान व मुसलमान शहर निजामाबाद ने ईदगाह कमेटी पर एतमाद करते हुए अपने फ़राखदिलाना ताउन से नवाजा। चुनाचे ईदगाह कदीम बोधन रोड से 1,58,265 रुपये वसूल हुए और ईदगाह जदीद वाक़े किले से 3,53,760 रुपये वसूल हुए। दोनों ईदगाहों से ईद उल फितर के मौके पर जुमला 5,12,025 रुपये वसूल हुए। सदर ईदगाह कदीम व जदीद कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन नायब सदर, अब्दुल मन्नान, मोतमद रऊफ आरिफ के अलावा मेंबरान महमूद भाई, अब्दुल हई राहिल, सैयद यूनुस, सैयद इरफान, सैयद मिनाज, सैयद शरीफ, सैयद आतिफ, हाफिज हामिद, हाफिज अरशद, हाफिज नदीम, हाफिज जुबैर वो दीगर अराकीन ने दिल की गहराइयों से तमाम चंदा दहिंदगान से शुक्रिया अदा करते हुए ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर में ईदगाह क़दीम में और ईदगाह जदीद में जो चंदा जमा किया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यहिया ज़फ़र साहब की फैक्ट्री पे, बिजली बीड़ी फैक्ट्री पे मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब इमाम व ख़तीब महल इस्लामिया की सरपरस्ती में चंदा गिना गया, जिसके अंदर हमारे मुग़लपुरे के बच्चे और चंद हुफ़ाज़ अकराम ने भी शिरकत की
और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान अहबाब भी थे। अल्लाह का फजल करम है। हम तमाम मुसल्लियान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत दिल खोल कर चंदा दिया। ईदगाह ख़दीम में अल्हम्दुलिल्लाह 1,58,265 रुपये जमा हुए। इसी तरह ईदगाह जदीद में 3,53,760 रुपये जमा हुए। अल्लाह के फजल करम से दोनों ईदगाहों के मिला के 5,12,025 रुपये जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी अपने तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है तमाम मुसल्लियान का जिन्होंने दिल खोल कर चंदा अता किया। अल्लाह तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करे, इसका करोड़ों गुना बढ़ा के अजर अता करे। इनके लिए इसका दुनिया और आखिरत में दोनों में भी इसका इन देने को काम में आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब। आज यहाँ जनाब सैयद यहया ज़फ़र साहब की फैक्ट्री में ईद उल फितर के मौके पर जो चंदा ईदगाह दोनों ईदगाहों में जमा किया गया उसको गिनने की तारीख़ मुतय्यन थी। सुबह 11 बजे से लेकर अभी असर के बाद तक तमाम ही नौजवान मुग़लपुरे के और चंद हुफ़ाज़ इकराम और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान सब यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में 1-1 रुपये का हिसाब किया गया और जमा किया गया चंदा, जिसकी तफसील अभी सदर मोहतरम ने बयान की। मैं इस मौके पर ईदगाह कमेटी के तमाम ही ज़िम्मेदारान के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको अजर जज़ील अता फ़रमाए और ईदैन के मौके ईद उल फितर के मौके पर ख़ास तौर पर जो इंतज़ामात हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही अहबाब ने उसको पसंदीदगी का इजहार किया और ईदगाह कमेटी के हक़ में दुआ भी की कि बेहतर से बेहतर इंतज़ामात की इन लोगों ने कोशिश की। और इसी के साथ साथ जो लोग दिल खोल कर फ़राग़ दिलाना तौर पर ईदगाह कमेटी का ताउन किया, हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने लोगों ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया, छोटे बड़े, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अच्छे से अच्छे इंतज़ामात के साथ अल्लाह ताला इस कमेटी को मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े बागेपल्ली ग्राम पंचायत में एसीपी रामा राव ने सीसी कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़े बागेपल्ली ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच साइलू के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए सीसी कैमरों की इफ्तिताही तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन एसीपी रामा राव ने शिरकत करते हुए कहा कि आज के दौर में सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाना निहायत ही जरूरी है। इसलिए हर देहात में सीसी कैमरे का क़याम अमल में लाने के लिए अवाम व अवामी नुमाइंदों को पहल करने की ताकीद और कहा कि सीसी कैमरा जुराइम के खात्मा, सरखे की वारदात व दीगर मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखकर उनके हरकतों को कैमरे में कैद करने के अलावा मुलजिमीन को सजा दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच साइलू, बोधन रूरल एसआई रविंदर नायक, एसआई साइना, नायब सरपंच, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। కెమెరాలు పెంచండి ఈ ఊరు మొత్తం కవర్ కట్టడానికి చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఏ ఊర్లో అయితే కెమెరాలు లేవో అన్ని ఊర్లో కూడా పెట్టుకోవాలి। ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా కెమెరాతోటే మన డిటెక్షన్ కానీ కేసులు కనుక అవుతున్నాయి కాబట్టి పైగా ఒక ఊర్లో కెమెరాలో ఉంటే ఆ ఊర్లకి అన్నోన్ పర్సన్స్ రావడానికి కూడా భయపడుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఊరికి కూడా కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని। रेंजल मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच वकार पाशा, कल्याणा लक्ष्मी व सीएम आरिफ चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। रेंजल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच वकार पाशा ने सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालेजा फ्राहम करने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा सीएम आरिफ चेकों को जरूरतमंदों व मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए इस मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों को रियासत हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याणा लक्ष्मी चेकों की अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबका जात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए फ़ायदा पहुँचाए जाने का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतहद जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा को रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC पंचायत सेक्रेटरी, वार्ड मेंबर्स व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు సాటాపూర్ గ్రామంలో ఒక సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మరియు 3 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది। సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ సవితకు రావడం జరిగింది 24,000 రూపాయలు మరియు 3 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు
నవనీత, అల్లం లక్ష్మి మరియు వనితకు 3 చెక్కులు రావడం జరిగింది. ఈ చెక్కులు మరియు ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ గారికి మరియు బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీలన్న గారికి మా గ్రామ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మరియు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. सरकारी स्कीमात के सम्राट को मुस्तहिक अवाम तक पहुंचाने के लिए जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव ने मुकामी इदारा जाती इजलास में जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े जेडपी दफ्तर में जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता एलैया यादव की सदारत में मुनक़िदा मुकामी इदारा जाती इजलास में एक्स ऑफिशियो के तौर पर जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में जेडपी श्रीकोंडा मान सिंह, मोरताड़ रवि, सीईओ गोविंद, जरई ओहदेदार गोविंद, हार्टिकल्चर ऑफिसर नरसिंह दास, महकुमा बरकी डी वेंकटा रामन्ना, मार्केटिंग आरटीसी, महकुमे जात से वाबस्ता ओहदेदारान ने शिरकत की। इस तरह से दोपहर के औकात में जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव की सदारत में मुनक़िदा दही तरक्की इजलास में जिम्मेदार ओहदेदारों से तरक्याती कामों के ताल्लुक से जानकारी हासिल की, जिसमें सीईओ गोविंद, DRDA चंद्रा नायक व दीगर ने शिरकत की। 11,480 అవసరం ఉంది. 1000 మెట్రిక్ టన్స్ కావాలి. yes sir. DAకి వచ్చేసి 11,480 టన్నులు కావాలి. ఇప్పటి వరకు 1,240 టన్నులు వచ్చింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. DAకి దాంట్లో DAకి తక్కువ వాడతారు మన వాళ్ళు. తర్వాత పొటాష్ 10,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఉంటే 623 మాత్రమే వచ్చింది. ఇంకా అందుబాటులో కొంత 660 ఉంది. కాంప్లెక్స్ 35,000, 13,000 స్టాక్ ఉంది. సూపర్ ఫాస్ఫేట్ పెద్దగా వాడరు మన వాళ్ళు. సో కాంప్లెక్స్కు DAPకి टेलरिंग की ट्रेनिंग हासिल करने वाले 25 ख्वातीन को कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरपर्सन अकोला ललिता ने मुफ्त सिलाई मशीन की फ्राहमी अमल में लाई गई। आरमूर मंडल के पेरकिट में वाक़े दुर्गा बाई महिला कैंप्स के अहाते में SSC कॉरपोरेशन कामारेड्डी के जेरे निगरानी में मुनक़िदा प्रोग्राम में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरपर्सन अकोला ललिता ने शिरकत की। 25 खवातीन को सिलाई मशीन की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी के तहत रियासत तेलंगाना तरक्की की तरफ गामजान होने के अलावा रियासत तेलंगाना में मुकीम मुस्तहिक अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए फैज़याब करते हुए तेलंगाना कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के साथ साथ कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल लाने का सहरा CM KCR के सर ही जाने का इजहार किया। మరి ఇక్కడ అంగన్వాడీ కొత్తగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడటానికి వచ్చిన అంగన్వాడీ టీచర్స్కి పత్రికా సోదరులకి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇందులోనే ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మీకు గుర్తు మిషన్ ఇవ్వడము, మీకు ఉపాధి కల్పించడానికే ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడతా ఉన్నాము. మీ అందరికి తెలుసు. ఎందుకంటే మీరు మీ అందరినీ నేను చూసినప్పుడు సన్నగా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చాలా హెల్దీగా ఉండేవాళ్ళు. మనం సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే రోజు అట్లా కాకుండా మీరు ఈ గుర్తు మిషన్తో పాటు ఇంకా ఎన్నో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों में औसत बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आज ये पेश क़यासी जारी की और कहा कि आइंदा 4 दिन में रियासत भर में कुछ मुकामात पर हल्की सी औसत बारिश हो सकती है। इतवार को हैदराबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 2 दिनों में शहर के कुछ हिस्सों में मुतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है और हल्की सी औसत बारिश हो सकती है या फिर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। रियासत में निजामाबाद सबसे गर्म तरीन मुकाम रहा, जहां दर्जे हरारत 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रामागुंडम का दर्जे हरारत 40.4 डिग्री रहा। दीगर मुकामात पर भी गर्मी की लहर देखी गई और कुछ मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से कुछ ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने की इतलात भी है। एल्लारेड्डी मंडल अन्ना सागर के पास पेश आए दिल खराश सड़क हादसे में 9 अफराद जाँ बहक व 17 अफराद की हालत नासाज।
पिटलम मंडल के मुकाम पर चिलेरगी देहात से ताल्लुक रखने वाले मनैया का 4 दिन कबल ही इंतकाल हो गया। इनके अफराद खानदान को बाजार घुमाने व सेंधी पिलाने की रस्म को मुकम्मिल करने के लिए बाजरिए टाटा एसी गाड़ी के जरिए जुमला 26 अफराद एल्लारेड्डी होकर चिलेरगी गांव वापस लौटने के दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी से टकराने के बाइस दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 9 अफराद बरसरे मौके पर हलाक हो गए। इसके अलावा 17 अफराद को गहरे जख्म के मुतालिक हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजिमीन हादसे के मुकाम पर पहुंचकर 17 जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। जुक्कल हल्का असम्बली के पिटलम मंडल पर वाक़े चिल्लरगी देहात में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में फौत होने वाले अफराद खानदान से रियासती असम्बली स्पीकर पोच्चराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल व कलेक्टर चित्तेश वी पाटिल ने मुलाकात की और उनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल व कलेक्टर जितेश वी पाटिल के हमरा जिला कामरेड्डी जुक्कल हल्का असम्बली के पिटलम मंडल पर वाक़े चिल्लेरगी देहात में टाटा एसी व लारी के तसादुम के बाइस पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में फौत होने वाले अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देने के अलावा हर एक अफराद खानदान को 50,000 रुपये की रकमी इमदाद हवाले की। లోటుగా చాలా బాధాకరంగా భావిస్తున్నాం। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారితో సంప్రదించి నేను జిల్లా మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు సొంత పని మీద అక్కడికి జరగకుండా ముందే మద్రాసుకి వెళ్ళారు। వారు కూడా ముఖ్యమంత్రితో ఫోన్లో మాట్లాడి ఒక్కొక్కరికి ప్రభుత్వ పక్షాన 2 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్రే కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। आरमूर मंडल के ईसापल्ली गोविंदपेट देहात में टीआरएस पार्टी मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी बूथ कमेटी मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद किया। आरमूर मंडल के टीआरएस सदर श्रीनिवास रेड्डी ने ईसापल्ली गोविंदपेट देहातों में बूथ कमेटी मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि तमाम बूथ कमेटी मेंबर्स 30 मकानात को गोद लेकर हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात के फवायद को हर घर तक पहुंचाने की ताकीद की। वो इस तरह से सोशल मीडिया को तरजीह देते हुए हर एक कारकुन माई नेताजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हर एक प्रोग्राम को इसमें अपलोड करने का इजहार किया। वो बादअज़ा इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए फायदा पहुँचाने के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा दीगर मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाकर मंडल से मुंसलिक देहात को तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, एमपीटीसी नायब सरपंच, देही कमेटी सदर, सीनियर कायदीन व अवामी नुमाइंदे कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। मानूद जी रेगुलर कोर्सेज की तारीख में तोसी मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले जारी। तालीमी सेशन 2022-23 के लिए तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों बमशमूल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 के जरिए अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्सेज के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 22 मई 2022 तक तोसी की गई है। पहले ये 6 मई मुकर्रर थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की इत्तला के बमौजे 22 मई को 5 बजे शाम तक फॉर्म की ऑनलाइन खानापुरी और फीस की अदायगी 11:50 पर रात तक की जा सकती है। इसके अलावा 25 ता 31 मई दाखिल किए गए फॉर्म में तस्हीह या एडिटिंग की जा सकती है। उम्मीदवार CUET की वेबसाइट पर आखिरी तारीख से कबल टेस्ट ऑप्शन के तहत ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं और ज़ायद फीस की सूरत में बकाया फीस अदा भी कर सकते हैं। वजाहत के लिए NTA को ईमेल या 01140759000 या 01169227700 पर राब्ता कर सकते हैं। तुलबा को CUET
NCERT की वेबसाइट पर दस्तियाब फॉर्म पुर करना होगा। UG रेगुलर कोर्सेज के लिए तफसीली प्रॉस्पेक्ट manu.education.in पर भी दस्तियाब है। BTech कंप्यूटर साइंस और BTech पॉलिटेक्निक तलबा के लिए लेटरल एंट्री के तहत दाखिला जैसे टेक्निकी और जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जैसे पेशा वाराना कोर्सेज के अलावा BA, BCom, BS में दाखिला इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड में लिया जाएगा। NTA मानू के लिए तमाम इंट्रेंस टेस्ट सिर्फ उर्दू मीडियम में मुनक्किद करेंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त के आगाज में मानू का इंतखाब करना होगा। मुसल्लिमा बोर्ड से +2, 10 कामयाब उम्मीदवारों के अलावा यूनिवर्सिटी से तस्लीम करदा दीनी मदारिस के तलबा भी दरख्वास्त देने के अहल है। इसी दौरान PhD, PG कोर्सेज, B.Ed, DLEd और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए भी इलामिया जारी कर दिया गया है। इस साल नए कोर्सेज MA लीगल स्टडीज, PhD दक्कन स्टडीज का आगाज किया जा रहा है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज में फ्रांसीसी, रूसी और पश्तो के भी नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मानू में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा मज़ीद तफसीलात या किसी वजाहत के लिए निज़ामत दाखिला ईमेल करें। दाखिला हेल्प डेस्क राब्ता बराए उमूमी रहनुमाओं के लिए मोबाइल नंबर 6207728673, 9866802414 और 6302738370 और 9849847434 पर राब्ता किया जा सकता है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की काविशों के सबब उदमीर गली से ताल्लुक रखने वाले सी प्रवीण के 20 महीने के मासूम बच्चे की सेहत नासाज होने के वजह से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के इल्म में लाने के बाइस फौरी तौर पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए उस शख्स के मासूम बच्चे को CMRF स्कीम के तहत 2 लाख रुपये LOC हवाले करते हुए इनके अफरादे खानदान से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार करने पर मुस्तहिक के अफरादे खानदान ने रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। राजवानी के दौरान एक खातून ने की इक़दाम खुदकुशी। गणपति नामी शख्स की जानिब से हरासानी को जादू करने का किया इजहार। महकमे पुलिस की जानिब से किया गया हॉस्पिटल मुंतकिल। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से गरीब अफराद के इलाज के लिए CMRF LOC चेक्स की इजराई। इस्तेफादा कुनिंदगान ने किया इजहार तशक्कुर। निजाम मंदी होटल की गिज़ा के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 12 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। देर रात इंसाफ के लिए अवाम हुए महकमे पुलिस से रुजू। मुख्तलिफ कायदीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर की मरीजों की इयादत। रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अवाम ने की TRS में शमूलियत हासिल। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से नागाराम अक़लियती अफ़ामती कॉलेज में ग्रुप इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का TMWO नागाराव रीजनल कोऑर्डिनेटर टम्स MA बशीर की मौजूदगी में आगाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें रोशनी TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।